हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, जिसमें हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा के बारे में उनका बेसिक डेफिनेशंस जाना था, राइट। तो हमने एक सेंटेंस लर्न किया था, दैट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, जिससे हम लोगों को साइन, कॉस, टैन एंड उनके रेसिप्रोकल फंक्शंस का फॉर्मूला मिला था। So today we will be starting by solving two questions of NCERT। तो यहां पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला है हमें given 15 cot A equals to 8 find sin A and sec A। So इन टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं बोर्ड्स में एंड ये क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ICSE स्टूडेंट्स एज वेल। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए या ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए ये वाला वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें हमें किसी एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है और उससे हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज को फाइंड करना है, तो फर्स्ट स्टेप शुड बी दैट यू मेक अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहां हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABC। अब यहां पर देखो A जो है ये एक एंगल है जिसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं, करेक्ट। तो अगर हम लोग को जो गिवन है दैट इज 15 cot A इक्वल्स टू 8, यहां से अगर हम cot A का वैल्यू फाइंड करेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट 8/15 एंड सिंस वी नो दैट tan A इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot, so tan A from here will be 15/8. Now try to remember the formula that we learned in our last video. So tan A क्या था? Turns permanently black. So tan A is nothing but permanently से हमें मिलता है P, that is perpendicular, and black से हमें मिलता है base, that is B. तो यहां हमें P/B का वैल्यू गिवन है 15/8। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर सपोज कर सकते हैं लेट P इक्वल्स टू 15K एंड B इक्वल्स टू 8K। रिमेंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर को 15 लिख देते हैं, दैट्स नॉट करेक्ट। इसके लिए एक छोटा सा बात मैं बोलती हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक रेशियो है 1/2 है ना, अगर A/B का वैल्यू मान लो आ रहा है 1/2 है ना, तो A/B का वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि A का वैल्यू 4 होगा, सॉरी A का वैल्यू 1 होगा एंड B का वैल्यू 2 होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि A का वैल्यू तुम्हारा 4 हो और B का वैल्यू 8 हो। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते तब भी तो 1/2 मिलता है। सो व्हेनेवर वी आर गिवन अ रेशियो एंड वी आर सपोजिंग द वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल, जैसे यहां पर हमें 1/2 दिया था और हमें A और B का वैल्यू सपोज करना था, तो हम A को 1 नहीं मान सकते, हम A को 1 इंटू समथिंग मान सकते हैं, B को भी 2 इंटू दैट सेम समथिंग मान सकते हैं। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने P को क्या माना 15 इंटू K। सिमिलरली हम B को क्या मानेंगे 8 इंटू दैट सेम K। अब याद करो हमने पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम इज लाइक द वेरी बेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, जिसके ऊपर पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करता है, जिससे ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री बना है। तो अगर हम लोग यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो वी नो दैट h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो p यहां पर क्या है 15K का होल स्क्वायर प्लस b क्या है 8K का होल स्क्वायर। सो 15K का स्क्वायर इज व्हाट 225, K² प्लस 8K इज 64K²। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 289K²। दिस इज द वैल्यू ऑफ h²। नाउ h का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो दिस विल बी रूट अंडर 289K² विथ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो h का वैल्यू यहां से क्या आ गया +-17K। नाउ थिंक वेरी केयरफुली, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं h, p और b के बारे में, दीज आर व्हाट, दीज आर लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल एंड सिंस वी नो दैट लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो फ्रॉम हियर हाइपोटेनस का वैल्यू हमें मिल गया 17K। Now we have got all the values for this particular triangle। यहां पर हमारे पास बेस भी है, बेस कितना था, बेस को हमने माना था 8K
परपेंडिकुलर को माना था हमने 15 के एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गॉट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस विच वाज नथिंग बट 17 के। तो अब इस वैल्यू को हम लोग यूज करके साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू लिखेंगे। सो सी साइन ए इज व्हाट, अगेन वही सेंटेंस याद करेंगे, सम पीपल हैव, so p by h, so for p we can write 15k and for h we can write 17k, so this k and k cancels out and we are getting 15 by 17. This is the first answer. And secondly हमें पूछा था sec a का value, so sec a is the reciprocal of what? It's the reciprocal of cos, cosine function, right? So cos के लिए हमें फॉर्मूला क्या मिला था, curly brown hair, so it should come as b by h, but since sec a इसका reciprocal है तो it should be h by b. h का value is 17k, b का value is 8k, so again 8 and 8 k and k cancels out and we are left with 17 by 8. So this is the answer for sec a. So यहाँ हमें वैल्यू मिल जाता है sin a का, sec a का। तो अगर ऐसे हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी वैल्यूज पूछे जाएंगे तो हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट? सो लेट्स हैव अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जब भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया जाता है तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द ट्रायंगल, एंड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया है उससे हम लोग रेशियो लिखेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ p, b और h अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज विच आर गिवन टू अस। अब यहां पर जब भी हम लोग p और b को कुछ सपोज कर रहे हैं उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे, जिससे हमको जो भी थर्ड अननोन साइड रहेगा वो मिल जाएगा। एंड वंस वी नो ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन इजीली फाइंड आउट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios. So this is how we will be dealing with these type of questions. Now let us have a look at question number 11 of NCERT exercise 8.1. तो यहां पर हमें कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स नहीं मिलेगा, बट असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे। तो हम लोग उसको कैसे डील करते हैं, लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर हम लोग tan a का वैल्यूज देखें, राइट, तो tan a एक्चुअली में होता क्या है, tan थीटा हमने पढ़ा था टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली ब्लैक। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है, व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर, इट कैन बी एनीथिंग एंड दिस बेस। तो अगर ये वैल्यू बोल रहा है ऑलवेज लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि p by b is less than 1. So don't you think this implies that p is less than b? तो परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस के वैल्यू से छोटा होगा, बट क्या ये हमेशा ट्रू है? Does it necessarily need to be true that perpendicular is always less than the base? No, it's not always true. जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना था 15k एंड 8k यहां पर था हमारा बेस। तो इस केस में हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस के वैल्यू से बड़ा है, तो ये वाला चीज हमेशा ट्रू नहीं होगा। जब हम लोग नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोग एंगल्स का, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यूज लर्न करेंगे, तब भी हमें पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यूज कहां से कहां तक रेंज करते हैं, राइट, कहां से कहां तक लाई करते हैं। तो वैल्यू हो सकता है 1 से बड़ा, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, अगेन कि सिंस परपेंडिकुलर कैन बी ग्रेटर देन बेस विच विल इंप्लाई दैट द रेशियो इज बिगर देन 1 और ग्रेटर देन 1, so it doesn't have to be always less than 1. Now let's come to the second question. Sec a equals to 12 by 5 for some value of angle a. So let's understand this. Sec a is what? Again एक हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। Sec a क्या होता है, cos a का रेसिप्रोकल। तो यहां से हमें cos a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 by 12. Now cos a is what? Curly brown hair. So b by h का वैल्यू मिल गया हमें 5 by 12.
तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि बेस का वैल्यू होगा सम 5k एंड हाइपोटेनस का वैल्यू होगा सम 12k। तो यहां पर दिख रहा है हमें कि हाइपोटेनस इज लॉन्गर देन द बेस, विच मीन्स इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर हम लोग cos A का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5/12 जो रेशियो आएगा ना वो 1 से छोटा ही है, तो cos A का वैल्यू यहां पर वैलिड होगा। कुछ किसी ना किसी वैल्यू के लिए तो ऑब्वियसली ऐसा आ सकता है कि हाइपोटेनस इज योर 12k एंड बेस इज योर 5k, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर यूजिंग द Pythagoras theorem. So this statement over here is true. Third question is, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. So if you remember from the previous video, we have already learned that cos A का full form is cosine A. Cosecant क्या होता है? That is the full form of cosec A. So this statement over here is false. तो इसकी जस्टिफिकेशन में आप लिख सकते हो cos A is the abbreviation used for cosine of angle A, right? Next question says cot A is the product of cot and A. Again we discussed this in the last video कि जब भी हम sin थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब sin into थीटा नहीं होता है। इसका मतलब है कि sin is a function which is accepting a value of theta where theta is representing any particular angle. तो यहां पर sin into theta नहीं होता है, तो सिमिलरली ये cot and A का प्रोडक्ट नहीं है, that is just one function. तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा, ये स्टेटमेंट भी हो गया false. Next we have sin theta equals to 4/3. तो इसके लिए भी अगर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, यहां हमारा थीटा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 implies some people have, so p/h इक्वल्स टू 4/3. तो इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है 4k एंड हाइपोटेनस इज कमिंग टू बी 3k. बट डू यू थिंक दैट दिस इज पॉसिबल? नो, राइट? क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू इट इज सेइंग दैट हाइपोटेनस इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर, which is not at all possible. So again, this statement over here is false. And I hope कि आपको justification भी समझ में आया होगा. So this is how you will be dealing with the basic questions by just using one single statement, that is some people have curly brown hair turns permanently black, because it is giving you the formula of all the basic trigonometric functions. So I hope you liked the video, you understood the concepts. So I'll see you in the next video. Till then, keep learning. Bye-bye.